नमो नमः संस्कृत मित्राणि। इस समय हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आदिर अंतेन सहेता इस सूत्र से प्रारंभ करेंगे। लेकिन वीडियो प्रारंभ के पहले हम लोग सरस्वती की वंदना करेंगे, जिससे जो हम पढ़ें वो हमारा फलदायी हो। तो हमारे पास में दो छात्राएं बैठी हैं, वो भी लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रही हैं। तो उन्हीं से मंगलाचरण कराते हैं, यानी सरस्वती वंदना। तो आइए आप दोनों वंदना करिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। धन्यवाद। क्योंकि जब हम कोई अध्ययन करते हैं तो माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हम जो पढ़ें उसकी सिद्धि प्राप्त हो। तो वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोग आदिर अंतेन सहेता इस सूत्र तक पढ़ चुके थे। तो इस वीडियो की शुरुआत इसी सूत्र से करते हैं। यह सूत्र क्या करता है? ये हल आदि यानी अड़ आदि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। कैसा सूत्र है? हल आदि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र, यानी प्रत्याहार संज्ञा करता है। तो सूत्र देखिए क्या लिखा हुआ है। आदिर अंतेन सहिता। आदि ही इसमें प्रथमा विभक्ति है। पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था लास्ट में। आदि ही और अंतेन, अगला पद क्या है? अंतेन। और अगला पद है सहेता। तो इसमें दो पद हैं, सह प्लस ईता। अभी ईता में भी तृतीया का एक वचन है। अब इसका अर्थ क्या है? अब बिल्कुल अर्थ स्पष्ट हो गया। आदि ही अंतेन सह इता। सह माने साथ। इत संज्ञक वर्ण से युक्त जो आदि वर्ण है वो अपना और अपने बीच के वर्णों का बोध कराता है। ये इसका अर्थ हो गया। यहाँ पे देखो इसकी वृत्ति लिखी हुई है सूत्र की। अंतेन इताह सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्चा संज्ञा सात। अभी हमने देखा था, डीएसएसबी में पूछा गया था कि जो प्रत्याहार होते हैं वो किसका किसका बोध कराते हैं। तो किसका बोध कराते हैं? मध्यगा नाम, यानी जो बीच के वर्ण होते हैं उनका बोध कराते हैं। स्वसचा, और अपना भी बोध कराते हैं। जैसे अड़। अब अड़ क्या है? एक प्रत्याहार है। ये कहाँ से कहाँ तक बनता है? जो आपका पहला सूत्र है आय उड़, तो वहां आ से लेकर के और उसके लास्ट वर्ण रा तक, यानी आय उड़ ये सूत्र है जिससे अड़ प्रत्याहार बना हुआ है। और ये तीन वर्णों का बोध कराता है। आ ई उ, वर्णानाम संज्ञा। यहाँ पे आ ई उ ये क्या है? ध्यान देना, ये संगी हैं। संगी मतलब इन्हीं का नाम अड़ है। इन्हीं का नाम अड़ है। तो आई ई उ ये संगी है, अड़ संज्ञा है। एवं इस प्रकार अच। अच इसमें सभी स्वर आ जाते हैं। और अल। अब अल प्रत्याहार में संपूर्ण वर्णमाला आ जाती है जो संस्कृत की है, यानी आय उड़ से लेकर के और हल के ला तक, यानी पूरे माहेश्वर सूत्र अल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। अब बात आती है प्रत्याहार होते कितने हैं। प्रत्याहार होते कितने हैं? क्योंकि कई बार कुछ लोग कहते हैं 42, कुछ लोग कहते हैं 43, कुछ लोग कहते हैं 44। 42, 43 या 44। ज्यादातर किताबों में 42 प्रत्याहार मिलता है। परंतु यूपी टीजीटी और के लिए जो निर्धारित पुस्तक है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका बाबूराम सक्सेना जी की, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है प्रत्याहार 43 ही हैं। वहां पे ध्यान देना, लिखा हुआ है 43 ही है। ही मतलब कि वो बिल्कुल दबाव, मतलब कि विश्वास के साथ कह रहे हैं कि प्रत्याहार 43 होते हैं। अब प्रत्याहार होते कितने हैं, यानी महर्षि पाणिनि ने कितने प्रत्याहारों का प्रयोग किया हुआ है। तो महर्षि पाणिनि ने कितने प्रत्याहारों का प्रयोग किया है? महर्षि पाणिनि ने 42 प्रत्याहार का प्रयोग किया है। कितने प्रत्याहार का? 42 प्रत्याहार का। जो लोग रा प्रत्याहार नहीं मानते हैं उनके अनुसार तो महर्षि पाणिनि ने 41 का प्रयोग किया हुआ है। और एक प्रत्याहार है यम। इयम गणनम जो सूत्र है उसी से इयम बनता है। ये प्रत्याहार जो है ये उड़ाद सूत्र का है। किसका है ये? ध्यान देना, ये उड़ाद सूत्र का है। और एक प्रत्याहार है चय।
चय प्रत्याहार जो है वार्तिक का है, यानी कात्यायन ने इसका प्रयोग किया है। तो इस तरह से इन दोनों प्रत्याहारों को मिला लेते हैं तो हमारे पास 44 प्रत्याहार आते हैं। यानी महर्षि पाणिनि और जो त्रिमुनि हैं, तीनों मुनियों ने 44 प्रत्याहारों का प्रयोग संस्कृत में किया है। तो प्रत्याहार बनाने की विधि क्या है? वैसे अगर आप पढ़े होंगे तो अच्छे से जानते होंगे कि जो अंत इत संज्ञक वर्ण होता है, उसके सहित जो आदि वर्ण है, वो अपना और अपने बीच के वर्णों का बोध कराता है। जैसे यहाँ पर देखो दिया गया है अच प्रत्याहार। अब अच प्रत्याहार में अय उड़ के आ से ले करके अय औच के चा तक। तो कितने वर्ण हो गए? आ ई उ री ली री ए ओ और आय आओ। ये 9 वर्ण हो गए। यानी अगर कोई पूछे कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, तो उसके अनुसार तो ये 9 ही स्वर हैं, आ ई उ री ली री ए ओ और आय आओ। इन 9 वर्णों की संज्ञा क्या है? अच है। इसीलिए जो स्वर संधि होती है वहां पे उसको अच संधि भी कहते हैं। दूसरा प्रत्याहार जो है वो है हल। है वर्ण के हाथ से लेकर के और हल के ला तक। इसमें सभी व्यंजनों का प्रयोग होता है। और एक प्रत्याहार है अल। अल में सभी वर्णों, चाहे वो स्वर है और व्यंजन है, दोनों का समावेश होता है अल प्रत्याहार में। वर्ण समाम्नाय का उपदेश प्रत्याहार बनाने के लिए ही है। वर्ण समाम्नाय मतलब क्या है कि जो बाह्य सूत्र है उसका प्रयोजन क्या है? प्रत्याहार बनाना। क्योंकि वहां पे शुरू में ही लिखा गया है इत माहेश्वर सूत्राणि प्रत्याहार आदय संज्ञा अर्थानी। इस तरह से हमने आपको कल की वीडियो में बताया हुआ था। अब कौन कौन से प्रत्याहार हैं, किस प्रत्याहार का किस सूत्र में प्रयोग है, वो देखो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। पहला प्रत्याहार है अड़। इसमें 3 वर्ण होते हैं आ ई उ। और इसका उदाहरण क्या है? ट्रालोपे पूर्वो पूर्वस्व दीर्घो अड़ा। जो आप लोग पढ़ते हैं पुनर प्लस रमते, पुनर प्लस रमते, तो वहां पे रोर सूत्र से इस रा का लोप होता है। फिर लोप होने के बाद इस सूत्र से ट्रा लोपे पूर्वस्व दीर्घो अड़ा से जो है पुनः रमते बन जाता है। क्या बन जाता है? पुनः रमते। तो वहां पे ये अड़ प्रत्याहार आया हुआ है, ट्रा लोपे पूर्वस्व दीर्घो अड़। यानी ये ढ और रा का अगर लोप होता है तो उसके पूर्व में जो अड़ है वो दीर्घ हो जाता है। अगला प्रत्याहार है अक। इसमें आ ई उ री लिरी ये 5 वर्ण आते हैं और इसका प्रयोग हुआ है अकह सवर्णे दीर्घ वाले सूत्र में। अच प्रत्याहार है इको यड़ची। इसमें आया हुआ है अट प्रत्याहार है। अब ये अट प्रत्याहार कौन कौन से वर्ण हैं? आ ई उ री लिरी ऐ औ और हा या व रा। और इसका प्रयोग हुआ है सस्यो अटी इस सूत्र में। उसके बाद अगला अड़ प्रत्याहार है, ध्यान देना। अड़ प्रत्याहार 2 होते हैं। एक ये वाला अड़ यानी आय उड़ सूत्र से ही बन जाता है। और दूसरा अड़ प्रत्याहार है जो कहां से कहां तक है? आय उड़ के आ से लेकर के और लड़ सूत्र के ला तक। और इसका प्रयोग केवल एक सूत्र में हुआ है, अड़ उदित सवर्णस्य चा आ प्रत्यय। केवल इसी सूत्र में ये बाद वाले अड़ प्रत्याहार का प्रयोग हुआ है। इसको हम आपको इस सूत्र की व्याख्या में अभी आगे जो है अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि अड़ प्रत्याहार कहाँ तक होता है। यानी अड़ प्रत्याहार कहाँ पर आई उड़ तक है, कहाँ पे लड़ सूत्र के ड़ा तक है। जब अभी हम आगे अड़ उदित सवर्ण चा अप्रत्यय सूत्र की व्याख्या करेंगे तो वहां आपको अच्छे से बताएंगे। उसके बाद अम प्रत्याहार है। अब इसमें जो है आयुड़ के आस लेकर के और इयम गणनम के माँ तक जो है सभी वर्ण आ जाएंगे। पुमा खय्यम अंपरे इस सूत्र में इसका प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से ये 42 प्रत्याहार हैं। इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे। बहुत आसान है, बस एक बार आपको प्रत्याहार बनाना आ जाए। तो प्रत्याहार है आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखो कितने प्रत्याहार दिए गए हैं। यहाँ पे प्रत्याहार दिए गए हैं कितने? 42 प्रत्याहार। कितने प्रत्याहार दिए गए हैं? 42 प्रत्याहार। तो
44 कैसे होते हैं? हमने आपको बताया था कि अड़ प्रत्याहार 2 बार होता है और एक रा प्रत्याहार होता है। तो अगर रा प्रत्याहार और अड़ प्रत्याहार को 2 बार मिला लेते हैं तो 44 प्रत्याहार बनते हैं। यानी जो संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि हैं, उन्होंने कितने प्रत्याहारों का प्रयोग किया है? 44। अब इसके बाद जो है ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा किसकी होती है वो बता रहे हैं। उ कालो अज ह्रस्व दीर्घ पुलुतः। उ कालो अज ह्रस्व दीर्घ पुलुतः। तो यहाँ पे ध्यान देना, उकालो में जो है विसर्ग संधि हो गई है, यहाँ पे उकाला है, विसर्ग को ओ हो गया है, और अच का जो आ था वो पूर्व रूप संधि होकर के अवग्रह में बदल गया है, और जो चा है वो जा में बदल गया है। यहाँ पे जो झरस्व है ये हरस्व है। ये क्या है? हरस्व। तो ऊ कालो अज हरस्व दीर्घ पुलुतः, इसकी वृत्ति देखिए, उश्चा ऊषचा ऊषचा वा, वाम काल इव कालो यस सो अच कर्माद हरस्व दीर्घ पुलुत संज्ञा स्यात्। प्यारे साथियों, अभी आपको एलटी में मेंस भी लिखना है, तो मेंस में किसी भी सूत्र की व्याख्या आ सकती है, तो सूत्र की जो वृत्ति है कम से कम वो आपको याद होनी चाहिए। मान लो अगर सूत्र की व्याख्या आती है तो आप जो है वृत्ति लिख करके, एक दो एग्जाम्पल लिख करके आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो क्या कह रहे हैं? ऊश्चा 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 वा, वाम काल यु कालो यस सो अच कर्माद हरस्व दीर्घ पुलुत संज्ञा स्यात्। कहने का मतलब क्या है? हरस्व उ, दीर्घ उ और पुलुत उ के उच्चारण में जितना समय लगता है, उतना समय जिस स्वर के उच्चारण में लगता है उसकी क्रम से हरस्व दीर्घ और पुलुत संज्ञा होती है। उसकी हरस्व दीर्घ और पुलुत संज्ञा होती है। अब हर्ष में कितनी मात्रा होती है? मात्रा का मतलब क्या होता है? मात्रा कहते हैं अंश को, अर्थात हिस्से को, और ये हिस्सा किसका होता है? ये समय का हिस्सा होता है। यानी एक मात्रा के काल में उतने भाग को समझा जाता है जितनी चुटकी बजाने में अथवा पलक गिरने में लगता है। उतने समय को क्या कहते हैं? एक मात्रा। अब यहाँ पे बात आती है कि महर्षि पाणिनि ने ये ऊ को ही क्यों लिया, यहाँ पे आ और ई को क्यों नहीं लिया? तो इसका कारण क्या है कि जो मुर्गे की आवाज है, मुर्गा कैसे बोलता है? कुकड़ू कू, तो वो पहले जो बोलता है वो हर्ष होता है, बाद में जो बोलता है वो दीर्घ होता है, और जो लास्ट में बोलता है वो पुलुत होता है। इसलिए महर्षि पाणिनि ने ऊ का ही प्रयोग किया है। अब हर्ष में कितनी मात्रा होती है, दीर्घ में कितनी मात्रा होती है, इसके लिए एक कारिका है। ये कारिका भी आपको याद होनी चाहिए। तो कारिका क्या है? एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्री दीर्घ उच्यते, तीरमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम च अर्धिमात्रिकम। प्रिय मित्राणि, ध्यान देना कि व्यंजनम चा अर्धमात्रिकम ये डीएसएसबी 2004 में पूछा गया था। कई बार हमने देखा यूपी के एग्जाम में भी पूछा गया है कि व्यंजन में कितनी मात्रा होती है। तो व्यंजन में अर्ध मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? अर्ध मात्रा। हर्ष में एक मात्रा होती है, दीर्घ में 2 मात्रा होती है, प्लुत में 3 मात्रा होती है, और व्यंजन में अर्ध मात्रिकम यानी आधी मात्रा होती है। तो इस तरह से जो स्वर हैं उनका जो है 3 टाइप से, 3 प्रकार से निरूपण हो गया। यानी जो आ है वो 3 प्रकार का हो गया, हर्स्व दीर्घ और पुलुत। अब उन स्वर का त्रिविध निरूपण, यानी फिर से 3 प्रकार बता रहे हैं। सह प्रत्येकम उदात्त आदि भेदेन त्रिधा। ध्यान से पढ़ना। सह प्रत्येकम उदात्त आदि भेदेन त्रिधा। उदात्त आदि भेदेन त्रिधा, यानी वही स्वर जो है उदात्त आदि भेद से त्रिधा, त्रिधा मतलब 3 प्रकार से होते हैं। उदात्त आदि का मतलब क्या है? कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब उदात्त क्या है, अनुदात्त क्या है, स्वरित क्या है,
उसके लिए देखो आगे संज्ञा सूत्र लिखा हुआ है, उदात्त संज्ञा सूत्रम। उच्चैर उदात्तः, उच्चैर उदात्तः। अब इस सूत्र में दो पद हैं, ध्यान से, ताकि आप बिल्कुल गलती ना करें। यहाँ पे पहला पद क्या है, उच्चैहि, ये अव्यय पद है, और उसके बाद है उदात्तः, उसके बाद क्या है, उदात्तः। यहाँ पे विसर्ग को रा हो गया है। अब विसर्ग को रा करने वाला कौन सा सूत्र है, आगे आप विसर्ग संधि में पढ़ेंगे, हम आपको यहाँ पे बता देते हैं विसर्ग को रा करने वाला सूत्र क्या है, बताइए। ससुजुषो रु, ससुजुषो रु। वो कहता है पदांत सा को या सजुष के सा को रा आदेश होता है। यहाँ पे उच्चई रुदात्ता जो लिखा हुआ है, रुदात्ता जो लिखा हुआ है, उसका मतलब है उच्चई ही उदात्ता। अब उच्चई ही क्या है, तो कह रहे हैं ताल आदिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अज उदात्त संज्ञः स्यात्। तालु आदि जो उच्चारण स्थान है, उसके अगर ऊपर के भाग से उस वर्ण का उच्चारण होता है तो वही उदात्त संज्ञा वाला होता है। अनुदात्त संज्ञा सूत्रम, अनुदात्त क्या होता है, तो उसके लिए कह रहे हैं नीचैर अनुदात्तः, नीचैर, नीचैर अनुदात्तः। यहाँ पर भी देखो विसर्ग को जो है रा हो गया है, ये है नीचैहि, और उसके बाद क्या है, अनुदात्तः, नीचैहि अनुदात्तः। यानी जो ताल आदि उच्चारण स्थान है, अगर उसके नीचे के भाग से उच्चारण होता है तो उस स्वर की क्या संज्ञा होती है, अनुदात्त। वही बात को देखो यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है, तालु आदिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे, अधोभागे मतलब नीचे वाले भाग से, निष्पन्नो अच अनुदात्त संज्ञा स्यात्। निष्पन्न जो अच है यानी स्वर है, उसकी अनुदात्त संज्ञा होती है। स्वरित संज्ञा सूत्रम, अब इसके बाद जो है स्वरित संज्ञा सूत्र बता रहे हैं, समाहारः स्वरितः, समाहारः स्वरितः। उदात्त अनुदात्तत्वे वर्ण धर्मो समाहिर्यते यत्र सो अच स्वरित संज्ञा स्यात्। प्रिय मित्राणि ध्यान देना, कई बार हमने देखा है प्रतियोगी परीक्षा में जो ये वृत्ति है यही ले लेता है पेपर में। कैसे दे देगा, उदात्त अनुदात्तत्वे वर्ण धर्मो समाहिर्यते यत्र सो अच। अब यहाँ पे क्या करेगा, रिक्त स्थान कर देगा। यानी उदात्त और अनुदात्त जो ये वर्ण धर्म है, समाहिर्यते, जहां इन दोनों का मिलन होता है, यानी बिल्कुल मध्य भाग से अगर उच्चारण किया जाता है तो वो होता है स्वरित। वो क्या होता है, स्वरित होता है। अब यहाँ पे अब देखो आज के कितने भेद हो गए, हर्स्व दीर्घ प्लुत, फिर उनके तीन तीन हो गए, तो 3 गुणे 3 यानी 9 भेद हो गए। अब उसके बाद आगे फिर से अचाम अनुनासिक निर अनुनासिक भेदेन पुनर्द्वैविध्य प्रतिपादनम। सूत्र क्या है, सा नौ विधो अपि प्रत्येकम अनुनासिक अन अनुनासिकत्वभ्याम द्विधा। यानी जो 9 प्रकार के स्वर हो गए वे फिर से अनुनासिक और अन अनुनासिक के भेद से द्विधा यानी 2 प्रकार से हो जाते हैं। अनुनासिक संज्ञा सूत्रम, अनुनासिक संज्ञा सूत्र है, क्या है, मुख नासिको वचनो अनुनासिकः। प्यारे प्रिय मित्राणि ध्यान देना, ये सूत्र बहुत पूछा जाता है। मुख नासिको वचनो अनुनासिकः क्या करता है, अनुनासिक संज्ञा करता है। इसकी वृत्ति देखो क्या है, मुख सहित नासिकयोः उच्चारमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञः स्यात्। मुख सहित नासिकयो यानी मुख सहित नासिका के साथ उच्चार माड़ो यानी जो उच्चारण किए जाने वाले स्वर हैं यानी वर्ड हैं, अनुनासिक संज्ञा साथ उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है। उनकी कौन सी संज्ञा होती है, अनुनासिक। तो अब जो 9 प्रकार के स्वर थे वो अनुनासिक और निर अनुनासिक के भेद से 2 प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के हो गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अनुवाद में लिखा हुआ है, मुख और नासिका से बोला जा रहा वर्ण अनुनासिक संज्ञा वाला हो, अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण नासिका से होता है उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं।
तथ इत्थम अचाम सर्वभेद निरूपणम, यानी स्वर के अब यहाँ पे भेद बता रहे हैं। तथ इत्थम, प्यारे साथियों ध्यान देना यहाँ पे, तद, तद मतलब वह, इत्थम, इत्थम माने ये अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है इस प्रकार। अब वह इस प्रकार है, यानी जो स्वर का वेद है, कौन सा स्वर कितने प्रकार का होता है, वो यहाँ पे बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? आ ई उ री एषाम वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेदाः, यानी आ के, ई के, उ के, री के, इन सभी के 18 18 भेद होते हैं। कितने कितने होते हैं? 18 18 होते हैं। लिरी वर्णस्य द्वादश, लिरी वर्ण के 12 भेद होते हैं। तस्य दीर्घ अभावात, क्योंकि उसका दीर्घ नहीं होता है, लिरी वर्ण का दीर्घ नहीं होता है, इसलिए उसके 6 भेद कट जाते हैं। तो कितने भेद हो गए? 12। एचाम अपि द्वादश, एच मतलब क्या होता है? एच यहाँ पे प्रत्याहार के लिए आया हुआ है। ए ओ आई औ, इन 4 वर्णों के भी 12 भेद होते हैं। तेसाम हरस्व अभावात, उनका हरस्व ना होने से। किनका? एच का, यानी जो ए ओ आई औ हैं, इनके भी 12 भेद होते हैं, क्योंकि इनका जो है हरस्व नहीं होता है, लिरी का दीर्घ नहीं होता है, इसलिए उसका भी 12 भेद होता है। तो ये तो हो गया स्वर के भेद का निरूपण। तो आपको कहीं कोई दिक्कत होगी, समस्या होगी, तो आप हमें बताएंगे, कमेंट करेंगे, उसको मैं फिर से अगली वीडियो में आपको अलग से फिर से एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पर देखो एक तालिका दी गई है, वर्ण भेद भेद बोधक चक्रम, वर्ण भेद बोधक चक्रम। आ ई उ री लिरी, इनके कितने भेद होते हैं? यहाँ पे देखो, हरस उदात अनुनासिक, हरस अनुदात अनुनासिक, हरस अनुदात अनुनासिक। यहाँ पे देख रहे हैं कि आ ई उ री और लिरी, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी लिरी यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका दीर्घ नहीं होता है। ए ओ यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये हरस्व नहीं होते हैं। तो बस यहाँ पे जो आपको बताया गया कि आ ई उ री ये 18 प्रकार के होते हैं, लिरी 12 प्रकार का होता है, और ए ओ आई ओ भी 12 प्रकार के होते हैं, उसी को यहाँ पे लिख करके बताया गया है। अब इसके बाद अगला सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्रम, सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्रम। ध्यान देना, ये क्या करता है? सवर्ण संज्ञा करता है। सूत्र क्या है? तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, ताल आदि स्थानम आभ्यंतर पर्यटनश्चेत इत एतद द्वयम यस्य एन तुल्यम तन्मिथः सवर्ण संज्ञम स्यात्। तन्मिथः, प्यारे साथी ध्यान देना, ये मीठा भी कई बार पूछा गया है कि मीठा का क्या अर्थ होता है। तो मीठा जो है ये अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है परस्परम। क्या अर्थ होता है इसका? परस्परम, यानी ऐसे वर्ण जिनका तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होता है, वे सवर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सवर्ण कहलाते हैं। अब यहीं पर एक वार्तिक आता है, री ली वर्णयो सवर्ण संज्ञा विधायकम वार्तिकम, वार्तिकम अस्ति री ली वर्णयोर्मिथः सावर्णम वाच्यम, री लिरी वर्णयोर्मिथा सावर्णम वाच्यम, ये वार्तिक है। ये क्या कहता है? री लिरी वर्ण को भी मिथा, मिथा माने अभी हमने आपको बताया, मिथा माने होता है परस्पर, सावर्णम वाच्यम सवर्ण कहना चाहिए। अब यहाँ पे महर्षि कात्यायन को वार्तिक क्यों देना पड़ा? क्योंकि री और लिरी, इनका उच्चारण स्थान जो है समान नहीं है, इनका उच्चारण स्थान समान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो री का उच्चारण स्थान है वो तो है मूर्धा, क्या है? मूर्धा, किंतु जो लिरी वर्ण है उसका उच्चारण स्थान है दंताः, दंत। तो इस कारण से यहाँ पे इन दोनों को सवर्ण संज्ञा कहने के लिए ये वार्तिक लाना पड़ा, री लिरी वर्णयोर्मिथा सावर्णम वाच्यम।
अब इसके बाद क्या बता रहे हैं, वर्णानाम स्थानानि, वर्णों के उच्चारण स्थान बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो कारिका दी गई है यानी ये सूत्र लिखे हुए हैं, इनको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। तो क्या है, आकुहा विसर्जनीयानाम कंठः, ईचु यशानाम तालुः, ऋतु रसाणाम मूर्धा, लृ तुलसानाम दंताः, उपो उपध्यमानीया नाम ओष्ठौ, इयं गणना नाम नासिका च, एदैतौ कंठतालु, ओदैतौ कंठोष्ठम, वकारस्य दन्तोष्ठम, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम, नासिका अनुस्वारस्य। अब इसका अर्थ क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहे हैं, आकुहा विसर्जनीया नाम कंठा। आ, अब यहाँ आ का मतलब क्या है, जो 18 प्रकार के आ हैं सारे आ जाएंगे। कु, कु का मतलब है का वर्ग, और का वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, का खा गा घा अंगा। और विसर्जनीया नाम, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। यानी विसर्ग कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। लेकिन प्यारे साथियों ध्यान देना, अगर विसर्ग जो है, जैसे ये पद है कवि, अब कवि का प्रथमा के एक वचन बनता है कवि ही। अब यहाँ पे पूछा जाए कि इस पद में जो विसर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या है, यहाँ पे इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। क्यों, क्योंकि अभी आगे हम आपको बताएंगे विसर्ग और अनुस्वार जो होते हैं ये स्वर के ऊपर ही लगते हैं, तो जो उच्चारण स्थान स्वर का होगा वही उच्चारण स्थान इसका होगा। लेकिन अगर आपको अलग से विसर्ग का पूछा जाए कि विसर्ग का वैसे उच्चारण स्थान क्या होता है, तब आप कहेंगे कंठ होता है। ये गूढ़ बात है जो आपको ध्यान देना है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, लेकिन अगर किसी शब्द के बाद में विसर्ग लगा हुआ है तो उस शब्द के अंत में जो स्वर है उसका जो उच्चारण स्थान है वही विसर्ग का भी उच्चारण स्थान होगा। ये आपको ध्यान देना है। आगे बता रहे हैं, ई चू यशा नाम तालु। ई यानी जो 18 प्रकार की ई है, चू, चू मतलब चा वर्ग, चा छा जा झा इया, और या, और तालब सा, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। री टू रासाड़ाम मूर्धा, री का टा वर्ग, टू मतलब टा वर्ग, और टा वर्ग में टा ठ ड ढ डा आते हैं, और रा, और षटकोण वाला सा यानी मूर्धन्य सा, इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। प्रिय मित्राणि ध्यान देना, यहाँ पे इसीलिए जो है बड़े सा को तालब्य सा कहते हैं, षटकोण वाले सा को मूर्धन्य सा कहते हैं, और सपेरा वाले सा को क्या कहते हैं, दंती सा। क्यों, लिरी तुलसा नाम दंता, लिरी का तू मतलब ता वर्ग, ता था दा धा न, ला, और छोटे सा का उच्चारण स्थान जो है क्या है, दंताह यानी दंत है। आगे है उ पु उपध्यमानीया नाम ओष्ठौ, यानी उ, यानी जो 18 प्रकार के ऊ होते हैं, हर्ष दीर्घ प्लुत अनुनासिक अनुनासिक उदात्त अनुदात स्वरित, ये जो 18 प्रकार के ऊ होते हैं। और ऊ पू, पू मतलब क्या होता है, पा वर्ग, पा फ ब भ म, और उपध्यमानीय। अब यहाँ पे उपध्यमानीय क्या है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि पा और फा के पहले जो अर्ध विसर्ग की ध्वनि होती है उसी को क्या कहते हैं, उपध्यमानीय कहते हैं। क्या कहते हैं, उपध्यमानीय कहते हैं। और इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठौ यानी ओष्ठ है। इयम गणना नाम नासिका चा, प्रिय मित्रार्थ ध्यान देना, यहाँ पे जो चा आया हुआ है, चा इसीलिए आया हुआ है कि इयम गणना नाम यानी इया म अंगड़ न, यानी जो सभी वर्गों के पंचम वर्ण है इनका उच्चारण स्थान नासिका भी है, और चा लगाने से जो इनका मूल स्थान है, जैसे अंगा है, अब अंगा जो है का वर्ग का है तो इसका उच्चारण स्थान कंठ भी है प्लस नासिका भी है, इसलिए यहाँ पे चा दिया गया है। इयम गणना नाम नासिका चा, यानी अंगा का उच्चारण स्थान कंठ और नासिका दोनों है। उसके बाद ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो यहाँ पे ए और आए, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और तालु है। अब यहाँ पे ध्यान देना, कंठ तालु दो क्यों है,
आप संधि पढ़ते हैं, कौन सी संधि? गुण और वृद्धि संधि। तो आप जानते हैं आ और ई मिलते हैं तो आपका ए बनता है। अब आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। इसीलिए ए और आए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु। ये कारण है कंठ तालु दोनों होने का। उसी तरह से ओदयितो कंठ ओष्ठम, ओदयितो कंठ ओष्ठम। अब यहाँ ओ और आओ, इनका भी उच्चारण स्थान जो है कंठ और ओष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं आ और ऊ के मेल से ओ बनता है। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। इसीलिए ओ और आओ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ ओष्ठम। ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद वकारस दंतोष्ठम। वकारस मतलब वा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत ओष्ठम। यानी वा का उच्चारण स्थान होता है दंत और ओष्ठ। जिह्वा मूलियस जिह्वा मूलम, ये बहुत पूछा जाता है क्योंकि प्रायः लोग इसको विस्मित कर देते हैं। तो जिह्वा मूलियस जिह्वा मूलम। अब जिह्वा मूलिये क्या है? तो इसके लिए बताते हैं कि का और खा के पहले जो अर्ध विसर्ग की ध्वनि होती है उसी को जिह्वा मूलीय कहते हैं। और इसका उच्चारण स्थान क्या है? जिह्वा का मूल है। नासिका अनुस्वार से, ये भी बहुत पूछा जाता है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो नासिका से होता है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? नासिका से होता है। तो उसके लिए कहा गया है नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। तो ये उच्चारण स्थान हमारा कंप्लीट हो गया। कितने मिनट की वीडियो हो गई देखते हैं। 31 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो ये वीडियो यहीं तक। हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करेंगे, बताएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।